नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है और ये दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा को समर्पित है। इस स्वरूप में देवी दास हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण करती है। शेर पर सवारी करती मां के शीश पर आधा चंद्र होता है, जिसके कारण इस रूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। ऐसी अनोखी कहानी देवी की है, वैसी ही किस्से और रहस्य उनके मंदिरों की भी है। इसलिए हम आपको इस प्रोग्राम के जरिए आपके लिए लेकर आए हैं बिहार के ऐसे ही कुछ अनोखे मंदिरों की कहानी, जो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विख्यात है। तो चलिए जानते हैं रहस्यमय मंदिरों की चमत्कार की अद्भुत कहानी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे मंदिर की कहानी जिसके रहस्य के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ का चमत्कार ऐसा है कि पत्थर की मूर्ति भी रंग बदलती है। हम बात कर रहे हैं मां मुंडेश्वरी के रहस्यमयी मंदिर की। हैरानी की बात यह है कि यहाँ बिना खून बहाए बकरे की बलि भी दी जाती है। आखिर ये चमत्कार कैसे होता है, देखिए इस रिपोर्ट में। कैमूर में लगभग 600 फीट ऊंचे पवरा पहाड़ी पर स्थित ये प्राचीन मंदिर मां मुंडेश्वरी का धाम है। भभुआ से करीब 14 किलोमीटर दूर भगवानपुर ब्लॉक के रामपुर का ये मंदिर देश और विदेश में अपनी अनोखी महिमा को लेकर विख्यात है। वैसे तो हर दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मंदिर खुला रहता है और भक्त पूजा करने आते हैं, लेकिन नवरात्र में यहाँ दर्शन के लिए लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ता है। नवरात्रि में कम से 10-20-50 हजार आदमी आ जाते हैं। और कहाँ से लोग आते हैं बाबा? ये पूरे इंडिया के कोने से आते हैं। नवरात्रि के दिनों में लगभग लाखों से ऊपर लोग दर्शन करते हैं, जैसे यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, बहुत जगह से दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। उन लोग की सारी व्यवस्था यहाँ पे मेडिकल वगैरह नवरात्रि में पानी उनी पेयजल सब सारी व्यवस्था किया जाता है, किसी भी प्रकार की उन लोग को दिक्कत न हो। मां मुंडेश्वरी के मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पशु बलि की सात्विक परंपरा है। इस मंदिर का चमत्कार ऐसा कि जिस बकरे की बलि दी जाती है वो बकरा मां के आशीर्वाद से जिंदा हो जाता है। परंपरा ये कि बलि के लिए बकरा लाया जाता है पर उसके प्राण नहीं लिए जाते। यह मंदिर मां मुंडेश्वरी मंदिर देश का पूरे वर्ल्ड का प्राचीनतम मंदिर है, जो कि यहाँ एक बहुत बड़ा पूजा है, जो बलि पूजा होता है बकरे का, जो कि माता जी के चरण तर जाता है और पुजारी जी अक्षत या फूल उठाकर उसके सर पे रखेंगे, इसे लौटाकर अमूर्छित हो जाता है। ये मंदिर अपने इतिहास के साथ ही यहाँ होने वाली रक्तहीन बलि के लिए भी काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ बकरे की जान नहीं ली जाती, बस मंत्रों से कुछ देर के लिए बेहोश कर दिया जाता है। हाँ, रक्तहीन बकरे की बलि इसलिए प्रचलित है कि माँ बलि नहीं लेती है। माँ को तो सब प्यारा होता है, इसलिए अपने बलि को भी मूर्छित करके वापस कर देती है। यहाँ बिना रक्त बही माता जी बलि जो स्वीकार कर लेती हैं। जिस स्थान पे हम खड़े हैं यहीं पे बकरे को लेटा के एक फूल उठा के चरण से उसके शरीर पे रख देंगे, एकदम मृतक के समान पड़ा रहता है, जब तक कि फिर से दोबारा उसके शरीर पे न छोड़े फूल वह खड़ा नहीं हो सकता। ये माता जी का प्रत्यक्ष शक्ति कहिए या चमत्कारिक कहिए। दरअसल जब बकरी को माता के सामने लाया जाता है तो पुजारी माँ की मूर्ति को स्पर्श कर कुछ चावल बकरे पर फेंक देते हैं, जिससे बकरा बेहोश हो जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद उस पर अक्षत फेंकने की प्रक्रिया होती है, तो बकरा फिर एक बार उठकर खड़ा हो जाता है। और बकरा को जो है माँ के चरण में सुला दिया जाता है और माँ के चरण से एक फूल यानी एक पुष्प लेके बकरे पर छोड़ दिया जाता है। बकरा जो है मूर्छित हो जाता है और दोबारा जब तक माँ का पुष्प उसके ऊपर न छोड़ा जाए तब से बकरा जो है जीवित नहीं होता है। स्ट्रक्चर के लिहाज से ये मंदिर काफी खास है। मंदिर को जिस डिजाइन में बनाया गया वो सदियों पुरानी नागा शैली में है। इसे 5वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। 6ठी शताब्दी के दौरान इसे पहली बार एक चरवाहे ने देखा था। 600 फीट की ऊंची पहाड़ी पर मंदिर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला सीढ़ियों से और दूसरा सड़क से, जो 524 फीट की ऊंचाई तक जाती है।
दोनों ही रास्तों के बाद फिर 527 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचा जाता है। 127 सीढ़ियां हैं इसमें। मंदिर श्रद्धालु जो आते हैं वो रोड मार्ग से भी आते हैं और सीढ़ी मार्ग से भी आते हैं। मां मुंडेश्वरी मंदिर रामगढ़ पंचायत में पौरा मौजा में है। मान्यता के अनुसार यहाँ चंड और मुंड नाम के 2 असुर रहा करते थे। ये लोगों को प्रताड़ित करते थे, जिनकी पुकार सुनकर माँ धरती पर आई और दोनों असुरों का वध किया। माता ने सबसे पहले चंड का वध किया। ये देख मुंड माँ से युद्ध करती हुई इसी पहाड़ी पर छिप गया, पर देवी माँ ने इस पहाड़ी पर पहुंचकर मुंड का भी वध कर दिया। इसी के बाद से ये जगह माता मुंडेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस मंदिर को जब मगध का महासामंत उदयसेन जब बनवाया था 3री शताब्दी के आसपास, तो उस समय यहाँ के व्यवस्थापक को 200 मुद्राएं दिनार में चलती थी, प्रति वर्ष तंडुल का भोग लगाने के लिए दिया जाता था। ये जब चीनी यात्री ह्वेनसांग आया है भारत यात्रा भ्रमण करने के दौरान, अपनी यात्रा वृतांत में मुंडेश्वरी मंदिर का वर्णन उन्होंने किया है। कहा जाता है कि औरंगजेब को जब मुंडेश्वरी माता मंदिर के बारे में जानकारी मिली तो उसने इस मंदिर को भी ध्वस्त करने का फरमान जारी कर दिया। मुगल सैनिक पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर मंदिरों को विध्वंस करने लगे। मुगल सैनिक जब मुख्य मंदिर को तोड़ने लगे तो इसके पूर्ण विध्वंस से पहले ही उनके साथ अनहोनी होने लगी। इसके बाद इस मंदिर को अर्ध खंडित अवस्था में ही छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। यहाँ खंडित मूर्तियों और विग्रहों के रूप आज भी मौजूद हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसको तोड़ा गया है, मुगल शासकों ने इसे तोड़ दिया है। आज जितना भी मंदिर वर्तमान में बचा हुआ है उसी में माता का और महामंडलेश्वर का, माता भी विद्यमान है और बीच में महामंडलेश्वर है। यह मंदिर का अवशेष है, जो भी चारों तरफ बिखरा हुआ है सब मंदिर का है। कितने 100 साल हजारों साल पुराना है मंदिर? इसको तो कोई नहीं बता पाएगा कि कब का है, कौन बनवाया, कैसे बना यह मंदिर। यह 635 ईसा पूर्व पाया गया है मंदिर, उस समय विद्यमान था मंदिर। मां मुंडेश्वरी के मंदिर में गर्भगृह के अंदर पंचमुखी भगवान शिव का शिवलिंग है, जिसकी भव्यता अपने आप में अनोखी है। भगवान शिव का पंचमुखी शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। शिवलिंग का रंग सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग दिखाई देता है। में जो शिव जी का है वो महामंडलेश्वर शिव जी के नाम से जाने जाते हैं। बाबा का 3 बार कलर चेंज होता है, सुबह, दोपहर, शाम। एक और बात जो बहुत कम ही लोग जानते हैं, मां मुंडेश्वरी मंदिर पर रामगढ़ गांव के ही पुजारी, बेहलिया और नाई ही रहते हैं, क्योंकि 1910 में जब रामगढ़ के राजा ने इस मंदिर को ब्रिटिश सरकार को सौंपा तो एक एग्रीमेंट में लिखवाया कि यहाँ ब्राह्मण, नाई और बहेलिया रामगढ़ गांव के ही होंगे जब तक ये मंदिर रहेगा। यहाँ के जो राजा थे वो अपने गांव के ही जब मंदिर सरकार को दिए तो अपने रामगढ़ गांव के ही पंडित और पुरोहित जो नाऊ हैं, जो बाल लोग बनाते हैं, अपने ही गांव को लिखित दिए हैं उसमें कि हमारे ही गांव के रहेंगे। उसमें पूजा अर्चना जो भी लोग कराएंगे हमारे ही गांव के लोग कराएंगे। तब वो सरकार को मंदिर दिए उस समय। पहले यहाँ तंडुल से मां मुंडेश्वरी की पूजा की जाती थी। धार्मिक न्यास बोर्ड के अधीन जब ये मंदिर आया तो यहाँ घी के शुद्ध लड्डू से माँ की पूजा होने लगी। यहाँ के हवन को भी माँ के अंश के रूप में प्रसाद माना जाता है। तो पहले माता को यहाँ तंडुल चढ़ता था। जब कुड़ाल जी धार्मिक न्यास बोर्ड के अधीन जब मंदिर को ग्रहण किए तो उन्होंने इसको लड्डू का रूप दे दिया और ये शुद्ध देसी घी से लड्डू बनाई जाती है। हवन ही माँ का जो अंश दिया जाता है, हवन ही वो ऐसा चीज है कि आप जो लाएंगे वो यहीं रह जाता है। माँ के प्रति बहुत सारा आस्था है। मनोकामना पूर्ण होता है भाई, पूर्ण संपूर्ण रूप से पूर्ण होता है। जो व्यक्ति जो मांग ले माता उनके लिए साक्षात देती हैं। मां मुंडेश्वरी के चमत्कार और रहस्य की कहानी देश और दुनिया में मशहूर है, तभी तो लोग दूर दराज से यहाँ मत्था टेकने आते हैं। कहते हैं
इस मंदिर को दुनिया का सबसे पुराना कार्यात्मक मंदिर माना जाता है, क्योंकि यहाँ बिना रुके सारे अनुष्ठान पूरे होते हैं। कैमूर संवाददाता अभिनव कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं जमुई की मां नेतुला के चमत्कार के बारे में, जो नेत्र और पुत्र दाता के रूप में बिहार ही नहीं बल्कि देश और विदेशों में भी प्रसिद्ध है। नवरात्र में यहां लाखों श्रद्धालु की भीड़ जमा होती है। मां नेतुला के पास भक्त जो भी समस्या लेकर आते हैं, मां उनके दुख को दूर करती है। क्या है हजारों साल पुराने नेतुला मंदिर का इतिहास, देखिए इस रिपोर्ट में। जमुई जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर सिकंदरा प्रखंड के कुमार गांव में स्थित ये मनोहर और खूबसूरत मंदिर मां नेतुला का है। जमुई रेलवे स्टेशन के ठीक सामने मलयपुर का नेतुला मंदिर नवरात्र के मौके पर आस्था का केंद्र बन जाता है। नेत्र और पुत्र दाता देवी के रूप में विख्यात मां नेतुला की पूजा करने दूर दूर से लोग आते हैं। नवरात्र के 9 दिन यहाँ हजारों श्रद्धालु पूरा समय गुजारते हैं, जहाँ आस्था और भक्ति का मेला लग जाता है। कहते हैं नेतुला महारानी मंदिर में पूजा करने से श्रद्धालुओं को नेत्र संबंधित परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और यहाँ पर कहा जाता है कि मां नेतुला आंख और पुत्र दाता है, मतलब नेत्र और पुत्र दाता है। और यही कारण है कि भक्तों का जन सैलाब यहाँ पर नवरात्र के दिनों में उमड़ता है। हम दिल्ली से आए हैं, अंजनी पांडे नाम। यहाँ महिमा तो पुत्र और नेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे दया तो सब पे करते हैं माता। हम भी आँख में ही माता जी हो गए थे, यहीं का निर्भभूति दिए हैं, उसी से ठीक हुए हैं। उन्हीं के मन्नत पूरा करने के लिए आते हैं। अपनी मनोकामना पूरी करने वाले हजारों श्रद्धालु नवरात्र में मंदिर परिसर में रहकर मां नेतुला के भक्ति में डूबे रहते हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है, जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं जाते। नेतुला महारानी लोगों के बीच अपनी मान्यताओं को लेकर काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भक्ति भाव से पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में सालों भर नेत्र रोग से पीड़ित श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मनचाही मुराद पूरी होने के बाद श्रद्धालु सोने या चांदी की आंखें मंदिर में चढ़ाते हैं। क्या करूँगी, माता कृपा बचाए रहे, क्या बोल सकती हूँ। उनके सिवा उनसे बड़ा कौन है? कोई नहीं, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। मैं तो बोलती यही बरसाते रही, बस इतना आशीर्वाद देते रहे बस। नवरात्र के दिनों में जमुई नवादा सड़क मार्ग पर स्थित कुमार गांव का मां नेतुला मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ता है, जहां बिहार ही नहीं दूर के दूसरे प्रदेश के लोग भी यहां पर आते हैं। नवरात्र के अलावा सालों भर यहाँ हर दिन सुबह शाम का श्रृंगार और आरती होती है। फूलों से मां का दरबार सजाया जाता है। ब्राह्मणों द्वारा नवरात्र के समय वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ शक्तिपीठ वैष्णो देवी विंध्याचल की तरह यहाँ भी नेतुला की पूजा होती है। नवरात्र में मंत्र उच्चारण और आरती की गूंज दूर दूर गांव तक जाती है। उस समय आसपास के लोग भी भक्ति में डूब जाते हैं। नेत्र और पुत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेत्र और पुत्र को बराबर मिलेगा। राज्य के दूसरे क्षेत्र भी आते हैं। विधि प्रक्रिया माता को जब हम लोग आते हैं तो माता का थोड़ा धोती होती हूँ, फिर बाहर वाहर जाती हूँ, नहाती हूँ, उनको कष्टी देती हूँ, इधर आकर फिर बैठती हूँ, दिया बाती करती हूँ। मां नेतुला मंदिर की पौराणिक मान्यता भी काफी प्राचीन है। इस मंदिर का इतिहास रामायण काल से जोड़कर बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि दक्ष यज्ञ में भगवती सती के मृत शरीर को लेकर भगवान शिव ने तीनों लोकों में तांडव मचाना शुरू कर दिया था। तब संपूर्ण सृष्टि में भय फैल गया था। पृथ्वी पाताल में धंसने लगी थी। तब देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित करना शुरू किया था। लोगों का कहना है कि इस दौरान यहाँ माता सती की पीठ गिरी थी, जिस कारण इस मंदिर में पीठ ही सुशोभित है। लोग माँ की पीठ की ही पूजा करते हैं। जब माँ सती के पिताजी दक्ष के द्वारा यज्ञ किया गया और जिसमें शिव जी को स्थान नहीं मिला और उसी में रुष्ट होकर वो जो हवन कुंड में अपनी शरीर की आहुति दी
और वो माँ सती की पूरे शरीर को लेकर जब तांडव नृत्य भगवान करना शुरू किए शिव, तब विष्णु भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर को जो खंडित किए, उसी का अंश पीठ यहाँ गिरा, जिसका पूजा यहाँ होता है। मंदिर का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। यहाँ कोई मूर्ति की पूजा नहीं है, सिद्ध पीठ की पूजा। इस मंदिर का इतिहास 2600 साल पुराना रहा है। मान्यता ये भी है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर अपने घर का त्याग कर कुंडलपुर से निकले थे। तब प्रथम दिन मां नेतुला मंदिर स्थित वट वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम किया था। इसी स्थान पर भगवान महावीर ने अपना वस्त्र त्याग कर दिया था। इस मंदिर में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी मन्नत मांगने के लिए आते हैं। 2592 वर्ष 20 नवंबर को भगवान महावीर पहला दिन ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले जन्म स्थान से, और वो कुमार में वट वृक्ष के नीचे वो रात्रि में रहे और साधना किए। उस दिन भी ये मंदिर था। इनका नाम ही नेतुला है। नेतुला शब्द का शाब्दिक अर्थ है नौतुला नेतुला, इसकी तुलना किसी से न की। ये देवी है, आप जो चाहें इनसे ले सकते हैं। जो मांगना हो मांगिए, नहीं मांगिए तो भी मिलेगा, और मिला है। नेतुला महारानी मंदिर में हर मंगलवार और शनिवार को विशेष पूजा का इंतजाम किया जाता है। इस दिन भक्तों की काफी भीड़ होती है। यहाँ पर लोग संतान प्राप्ति के लिए भी मन्नत मांगते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से कई निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति हो चुकी है। नवरात्र में नेतुला महारानी मंदिर में माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा की जाती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से हजारों व्रती पहुंचकर 9 दिन तक मंदिर परिसर में उपवास और फलहार पर रहकर माता की पूजा अर्चना और आरती करते हैं। और अब अंत में आपको इस शक्तिशाली सती की कहानी बताने जा रहे हैं, जिनका समस्तीपुर के ध्रुव गामा गांव पर विशेष आशीर्वाद है। मां का प्रभाव ऐसा है कि सदियों से इस गांव में कभी चोरी डकैती नहीं हुई। कहा यह भी जाता है कि ध्रुव गामा गांव चोर लुटेरों के लिए श्रापित है, और ये सती स्थान ऐसा है कि यहाँ मूर्ति नहीं बल्कि समाधियों की पूजा होती है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। समस्तीपुर जिले में कल्याणपुर के ध्रुव गामा गांव में नवरात्र के दौरान मां दुर्गा की मूर्ति की नहीं बल्कि समाधि की पूजा की जाती है। ये तस्वीर उसी सती स्थान की है जिसकी अनोखे चमत्कार की कहानी देश विदेश में फैली हुई है। वैसे तो यहाँ सालों भर माता सती के दर्शन के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, पर नवरात्र में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं माँ के दर्शन से सच्चे भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दुर्गा पूजा में अखंड भीड़ रहे छे, लगभग लाखों के भीड़ रहे छे। लाखों महिला आबै छथिन यहाँ पर, अपन अपन मनोकामना हुनका पूर्ण होइ छन, तै लऽ कऽ आके माता के दर्शन करै छथिन, पूजा करै छथिन। दिल्ली, बॉम्बे, बगल में विदेश भी, नेपाल से भी आदमी जिनकर मानता पूरा होइ है वो यहाँ पहुँचै छथिन, पूजा पाठ करै छथिन। हर साल हर दिन हिनकर पूजा होइ छन। इस सती स्थल को 3 साल पहले बिहार सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया है। यहाँ देश से ही नहीं विदेश से भी लोग पूजा करने आते हैं। दूर दराज से श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। नेपाल से भी श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचते हैं। नवरात्र में महिलाएं और युवती बड़ी संख्या में सती स्थान में संध्या आरती के दौरान दीपदान करती हैं। 9 दिन पूजा होती है। विशेषतः 7वीं, 8वीं और 9वीं, 10वीं ज़्यादा भीड़ रहती है। लाखों लाख बहुत दूर से 3-4 जिला अगल बगल के जिला से जिनका जिनका मनोकामना पूर्ण होता है वो सभी व्यक्ति आते हैं। समस्तीपुर के ध्रुव गामा का यह सती स्थान, जिसकी स्थापना 1430 ईस्वी में हुई थी और उस समय से लेकर आज तक लगातार
इस स्थान की महिमा और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने के बाद आस्था बढ़ती जा रही है। ध्रुवगामा गांव के बीचों बीच 800 साल पुराने इस मंदिर की कहानी भी काफी रोचक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1430 में ध्रुवगामा के रहने वाले गतिराम सिंह की मृत्यु हो गई थी। लोगों के मना करने के बाद भी उनकी पत्नी चंद्रावती चिता पर सती हो गई थी। लाख रोकने के बावजूद भी वो श्रृंगार कर पति के शव को अपनी गोद में लेकर बैठ गईं। उनके नख से आग निकली और वे पति के साथ भस्म हो गईं। 600 साल पहले सती महारानी भेलखिन, संवत 1487 में। हाँ, 1487 में छथिन सती महारानी भेल छथिन। माता सती स्थान की महिमा के बारे में लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और नवरात्रा के मौके पर पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर जो समाधि है माता सती की, उनकी पूजा की जाती है। लोग बताते हैं कि सती के एक ही संतान थे बौद्धराम सिंह, जो गूंगा बहरे थे। वो ना बोल पाते थे और ना ही सुन पाते थे। चिता पर जाने से पहले गांव के लोगों ने मां चंद्रावती को समझाया कि एक ही संतान है जो बोल नहीं पाता है। ऐसे में क्रिया कर्म की समस्या का हवाला देकर लोगों ने उनसे अपना फैसला वापस लेने का आग्रह भी किया, पर चंद्रावती अपने निर्णय पर अडिग रही। उन्होंने कहा कि यदि उनमें सत्य होगा तो उनका बेटा बौद्धराम सिंह बोलने लगेगा। उनके सती होते ही उनके गूंगे पुत्र बौद्धराम सिंह बोलने भी लगे। विशेषता यही है, जब माता सती हुई थी उस समय इनका जो बेटा जो थे वो बोधू बाबा, वो उनका आवाज़ नहीं था और उनके वरदान से उस दिन से वो बोलना शुरू किए। कहानी है वो इस समाधि से जुड़ी हुई है और इस गांव की उन्नति भी इसी से जुड़ी हुई है। लोग बताते हैं कि ध्रुवगामा गांव पर मां की असीम कृपा है। गांव पर आने वाले हर विपदा से सती माता रक्षा करती है। यहाँ तक कि ये गांव चोरों के लिए भी शापित है। बहुत साल पहले कुछ डकैतों ने गांव में लूटपाट करने की कोशिश की थी, पर सबके सब सती माता के प्रकोप से अंधे हो गए। उन्हें दिखना बंद हो गया। जो कोरोना जैसे महामारी में भी हमारा गांव जो है इस कोरोना महामारी से वंचित रहा, अछूत रहा और हैजा प्ले कभी भी इस गांव में नहीं आया। यहाँ तक कि चोरी डकैती भी, एक बार कोई डकैत यहाँ पे आया था और गांव में प्रवेश करते ही पूरा का पूरा टीम उसका अंधा हो गया और पुनः जो है उसका डर अभी तक है, जो आज तक हमारे गांव में चोरी डकैती नहीं होता है। यहाँ पर गलत चीज नहीं हो सके है। यहाँ पर जे भी होते से धर्म के अनुष्ठान से ही होते, दोसर कोई जगह नहीं है। एकरा ये बहुत ही भव्य छथिन हमर सबके सती माई, आई में कहीं से कोई काटे वाला नहीं है। ध्रुवगामा में सती मैया के वंशजों के अलावा आम लोग भी अपने हर शुभ काम की शुरुआत सती की पूजा अर्चना के बाद ही करते हैं। नवरात्र के मौके पर यहाँ पूरी निष्ठा के साथ पूजा अर्चना की जाती है और इस मौके पर दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद पूजा के लिए पहुँचते हैं। समस्तीपुर संवाददाता मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे बिहार के किसी ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक मंदिर की अनूठी कहानी के साथ। जय मां दुर्गे। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के YouTube चैनल को जरूर लाइक और शेयर करें, इसके साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें।